हरे कृष्ण। बस कुछ ही समय में आने वाली है अमावस्या तिथि और हमारे शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पण दिन बताया गया है। तो इस बार अमावस्या की तिथि किस दिन है, 17 मार्च को या 18 मार्च को, इसके बारे में आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि अमावस्या मार्च में चैत्र मास में कब है, 17 मार्च में है या 18 मार्च में है। कई बार अमावस्या को अशुभ भी माना जाता है और इस विषय में कई भ्रम भी फैले हुए हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में इस तिथि को आध्यात्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस बार चैत्र मास की अमावस्या कौन से दिन आ रही है, दिन के शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहेगा, पितृतर्पण और श्राद्ध क्रिया करने का क्या समय रहेगा, और जानते हैं कि चैत्र मास की अमावस्या कब है। तो इसके लिए जो हम ये विशेष वीडियो आरंभ कर रहे हैं, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र मास की अमावस्या तिथि आ रही है 18 मार्च 2026 बुधवार के दिन। तो अमावस्या तिथि मनाई जाएगी 18 मार्च बुधवार के दिन। अमावस्या तिथि का आरंभ हो रहा है 18 मार्च को सुबह 8:25 पर और ये पूर्ण होगा 19 मार्च को सुबह 6:52 पर। इस दिन प्रातः काल का शुभ मुहूर्त जो समय रहेगा वो होगा 4:52 से लेके 5:40 के बीच में और सूर्योदय होने वाला है 6:28 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। इस दिन सुबह 8:25 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी और उसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और इस दिन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा। सुबह 5:16 से लेकर 6:28 के बीच में संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा। शाम 6:31 से लेकर 7:43 के बीच में इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से लेकर 2 बजे तक। तो इस काल के अंदर कोई भी पितृ कार्य ना करें। अगर इस अमावस्या तिथि पर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:28 से लेकर 9:28 के बीच में। इसके अलावा सुबह 10:58 से लेके 12:29 के बीच का भी समय जो है वो शुभ माना गया है। और अगर आप संध्या काल में ये पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसका समय रहेगा 5 बजे से लेकर 6:31 के बीच में। अमावस्या संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अमा यानी एक साथ और वस्या यानी निवास करना। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में एक साथ निवास करते हैं, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि अमावस्या को अंधेरी रात भी कहा जाता है। लेकिन शास्त्रों में अमावस्या को अंधकार की रात नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति की रात माना गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि पितृगणों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया श्राद्ध तर्पण दान पितृगुणों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। मार्कंडेय पुराण में भी आता है कि अमावस्या के दिन पितृग जो पितृ होते हैं वो अपने वंशजों के निकट आते हैं, उनसे जल तिल और अन्न की उपेक्षा करते हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण करता है उसके कुल में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए अमावस्या को अशुभ मानना एक भ्रांति है। वास्तव में ये पितृगणों की सेवा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ तिथि होती है। हाँ, इस दिन शुभ कार्यों का आरंभ जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार इत्यादि वर्जित माना गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये दिन अशुभ है। अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन यानी इस चैत्र अमावस्या पर क्या करना चाहिए। तो इस दिन प्रातः
प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से शुद्ध हो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या तीर्थ में जाकर स्नान करें, अन्यथा घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद पितृ तर्पण करें। तर्पण के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और तर्पण करते हुए अपने पितृगणों के गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए उन्हें तिल और जल अर्पित करें। अगर आपको अपने गोत्र या पितृगणों के नाम ज्ञात नहीं तो आप सामान्य रूप से ये कह सकते हैं, मेरे सभी ज्ञात और अज्ञात पितृ इस तर्पण का स्वीकार करें और इससे तृप्त हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दें। अमावस्या के दिन तिल, वस्त्र, अन्न और गो का दान विशेष फलदायी माना जाता है। ब्राह्मण या किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाना भी पितृगणों को तृप्त करना होता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव दोनों की पूजा का विधान बताया गया है और विशेषकर चैत्र मास के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। संध्या के समय दीपदान करें। घर के बाहर या मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाकर इससे पितृगणों को मार्ग मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अमावस्या के दिन शुभ या नए कार्य आरंभ नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, भूमि क्रय इत्यादि। इस दिन यात्रा का आरंभ भी शास्त्रों में उचित नहीं माना जाता। इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार और मद्यपान से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। क्रोधित होना, कटु वचन बोलना, वाद विवाद में पड़ना, ये सारी चीजें भी अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को ना काटें और ना ही उसकी शाखाओं को तोड़ें। शास्त्रों में पीपल को भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान माना गया है और विशेषकर अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है और ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल हमें प्राप्त होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि चैत्र मास की अमावस्या 18 मार्च को इस बार मनाई जा रही है, तो अमावस्या के अगले दिन 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ हो रहा है। इसलिए यह अमावस्या नवरात्रि की तैयारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप अपने पितृगणों का तर्पण कर सके, उनसे आशीर्वाद लें और अगले दिन शुद्ध मन शरीर से हृदय से दुर्गा माँ की आराधना आरंभ कर सकते हैं। अमावस्या के दिन नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री, कलश, जौ के बीज, लाल वस्त्र इत्यादि की तैयारी कर लें ताकि अगले दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में बिना किसी विलंब के घट स्थापना की जाए। इस बार चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन रहेगी। ये इस 18 मार्च को अमावस्या है और 19 मार्च को नवरात्रि आरंभ हो रही है। जय माता दी। नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक रहेगा। यह मात्र 51 मिनट का ही समय है, इसलिए भी सभी तैयारी 18 मार्च अमावस्या के दिन ही आपको पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये थी आने वाली चैत्र अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी। अमावस्या तिथि कोई अशुभ तिथि नहीं, अपितु पितृ सेवा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना की सबसे शक्तिशाली तिथि है। और इस बार चैत्र मास अमावस्या को पितृगणों के लिए, तर्पण के लिए और नवरात्रि की पूर्व तैयारी करने के लिए सदुपयोग आप इसका कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मुझे जय माता दी जरूर लिखें।